हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आईआईटी खड़गपुर ने अपना जो है एडमिशन का प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। यहां पे आप देखोगे आईआईटी केजीपी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ वहां पे सीट्स कितने हैं, कट ऑफ कितनी आती है, एकेडमी का फी स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल है कि नहीं, यानी ऑल अबाउट आपको इस सेशन में आईआईटी केजीपी के बारे में बताने जा रहा है, जो आपके बच्चे वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, आपका आईआईटी खड़गपुर का आपको सीन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप सभी को बता दें कि अगर बच्चे आप लोगों ने आईआईटी को टारगेट करा हुआ है, ठीक है, तो टोटल आपके 5 आईआईटी है ना, जिसमें आपका आईआईटी केजीपी है जो टॉप में आता है, जिसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है। नेक्स्ट आपका बच्चा आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो जाता है आपका, है ना। उसके बाद आपका आईआईटी रोपड़ हो जाएगा, फिर आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद हो जाएगा, उसके बाद आपका आईआईटी जोधपुर हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चे आपको अच्छे खासे स्कोर भी लाने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर टारगेट बैच आ चुका है, जहां पर हम लोग आपका जो 17 अप्रैल को एग्जाम है उसको टारगेट में लेकर यहां हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपको पता होगा 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाले हैं। एनसीईटी कॉन्सेप्ट का हर साल की बात है, इस साल भी आपका टारगेट बैच आ चुका है, जहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की एक प्रॉपर गाइडेंस में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इसके लिए बच्चे जो ऑफर प्राइस की बात करेंगे, मात्र 1799 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, हर चीज जो आपको चाहिए होगा, है ना। जो भी आपको एनसीईटी 2026 से रिलेटेड चाहिए, हर चीज आपको मिल जाएंगी, है ना। जो भी आप ई बुक की डिमांड करोगे, आप मॉक टेस्ट की डिमांड करोगे, है ना, क्लासेस की बात करोगे, इसके लिए करना क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको पढ़ लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको बताए। सबसे बड़ी बात कि यहां पे कौन कौन से आपको मेजर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप एज ए फिजिक्स लेकर आप पढ़ाई कर सकते हो, केमिस्ट्री हो गया आपका, मैथमेटिक्स हो गया, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स मेजर में भी आप बीएससी बीएड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर, इकोनॉमिक्स मेजर में पढ़ने के लिए, बीएससी बीएड करने के लिए क्या मेरे डोमेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका मैथमेटिक्स है फिर भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे इकोनॉमिक्स मेजर के लिए। और यहाँ पे बात करा गया कि जो आपका आईआईटी केजीपी है वो 2023-24 से अपना जो है आईटीपी कोर्स करा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो बच्चे क्लास 12 में है ना, जिनका साइंस स्ट्रीम है, वही बच्चे एलिजिबल हो। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी, यानी बायो वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपके 12th में मैथ नहीं है तो अगर आप बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अगर बायो है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एनसीईटी के टेस्ट पेपर में भी आपका डोमेन सब्जेक्ट में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तब जाकर आप एलिजिबल होगे। और साथ ही बात करते हैं कि क्लास 12 में आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए, है ना, ऐसा बोला गया है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईटी स्कोर, द क्राइटेरिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर विल बी शेयर लेटर। यानी बोला क्या गया है कि अगर हम आईआईटी केजीपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो किस तरह से कट ऑफ बनेगा। क्या 7 सब्जेक्ट ऐड करके कट ऑफ बनेंगे, या फिर 7 सब्जेक्ट के अलावा भी आपका जो मेजर सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे उसका भी मार्क्स ऐड होगा। जी हां, ऐसा ही होता है। अगर आरआई की बात करें, आरआई में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इनका कहना क्या है कि बाद में लेटर से, मतलब बाद में शेयर करेंगे कि हम किस तरह से कट ऑफ बनाएंगे। लेकिन हाँ, चांसेस यही रहती है कि ओवरऑल आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं और प्लस में आपका जो मेजर सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे, लाइक आप केमिस्ट्री मान लो, तो केमिस्ट्री में आपने कितना स्कोर करा हुआ है एनसीईटी 2026 में, उनको ऐड करके आपका कट ऑफ बनेगा, ऐसा चांसेस रहता है। नेक्स्ट बात करा गया, इफ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन द एनसीईटी टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट, अगर आप 7 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे एब्सेंट हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं, यानी यहाँ पे आपके जो 7 पेपर है वो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। भले आप एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, लेकिन हाँ, आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ये बच्चे लगभग हर एक यूनिवर्सिटी का यही रूल है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करिएगा। भले आपके मार्क्स जो है निगेटिव मार्क्स, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब आगे बात करेंगे और क्या क्या चीजें बताया गया है। तो मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, वही आपको है। और यहाँ पे जाकर आप अपना एप्लीकेशन आप बच्चे सबमिट करोगे। और यहाँ पे सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 50 सीट आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, काउंसलिंग का फीस कितना लगने वाला है, 750 रुपए, है ना। 750 रुपए आपके यहाँ पे काउंसलिंग का फीस लगता है। जब
क्या होता है, एनसीटी का रिजल्ट आता है, जब आईआईटी केजीपी अपना पोर्टल ओपन करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस टाइम पे आपको 750 जो कि आपके नॉन रिफंडेबल होंगे। अगर आपका एडमिशन होता है तो भाई अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपके रिफंड नहीं करे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्यारे बच्चों, आगे देखोगे इन्होंने सीट के बारे में बता दिया, कौन से मेजर सब्जेक्ट में कितने सीट है। तो जहां जहां पे स्टार लगा है, ठीक है, वो सीट रिजर्व है किसके लिए, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। तो हम बात करते हैं फिजिक्स मेजर का, तो देखो जनरल में 5 सीट है और 1 सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में आपका रिजर्व है, यानी कि आप देखो सिर्फ पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए बच्चे नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओबीसी में 3 सीट है, यानी टोटल आप देखोगे, अगर बात करते हैं बच्चे यहाँ पे फिजिक्स मेजर में तो 13 सीट है। नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट्री मेजर में तो आपका 13 सीट है, और नेक्स्ट बात करेंगे मैथमेटिक्स में तो आपका 12 सीट है, और यहाँ पे आप देखो इकोनॉमिक्स में भी आपके 12 सीट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना कैटेगरी वाइज सीट को देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो है बताया गया बच्चे, ये जो है इनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में बताया गया, ठीक है, कि आप एलिजिबल। तो पहली बात याद रखिएगा, सेकेंड ड्रॉप पर यहाँ पे अलाउ नहीं है, याद रखिएगा। सेकेंड ड्रॉप पर जो है आपका जो अगर आपका 12th 2024 में हुआ है, 2024 में अगर आपके 12th हुए हैं तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउ नहीं है। अगर सेकेंड ड्रॉपर वाले बच्चे कहां जाए सर, तो आप एनआईटी में जा सकते हो, ठीक है, आप आईआईटी भुवनेश्वर में जा सकते हो, है ना। आईआईटी भुवनेश्वर में इसके बारे में बात नहीं करता है। आप आईआईटी रोपड़ जा सकते हो, आईआईटी रोपड़ में सिर्फ एज क्राइटेरिया की डिमांड करता है ना। वहां पे यहाँ पे ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करता है। अगर आप उनके एज क्राइटेरिया में फिट आ रहे हो तो आप वहां पे एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट, और हाँ आरआई में तो आप एलिजिबल ही हो, आप आरआई भी जा सकते हो। और आगे देखो क्या बोला गया है कि आपके 12th में होने चाहिए, साथ ही साथ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट बात करेंगे आपके सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, आपको बच्चे टाइम टू टाइम मतलब बोला गया है कि आपके फिक्स होने चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो लिखा है कि अगर आपका 12th जो है 2025 या 2026 में हुआ तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे, और कौन से सब्जेक्ट में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करें और कुछ यहाँ पे खास नहीं बताया गया। और हाँ, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ड्रॉप ईयर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर रखा है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर, यानी आप या तो 1 अक्टूबर 2001 के आपका जन्म होना चाहिए या फिर 2001 के बाद का होना चाहिए। आप 2001 के पहले के हैं, 1 अक्टूबर 2001 के पहले के हैं, तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं। मान लीजिए आप सितंबर के हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2001 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो यहां पे आपके डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, तो 1 अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, यानी 1996 के बाद का आपका होना चाहिए, तब जाकर आप यहां पे एलिजिबल होगे। और साथ ही साथ आपका 12th कब होना चाहिए, तो 25 या 26 में होना चाहिए, ऐसा बात करा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आप देख सकते हो, है ना, द एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, ये आपका अलग, इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, हाँ अब यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जो सेंट्रल लेवल का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तो अभी आप नहीं बनवाइएगा, ठीक है, अप्रैल के बाद आपको बनवाना है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए बोला गया है। तो अभी आप बनवाओगे तो अभी आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे फॉर्म भरोगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, पुराना भी आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, काउंसलिंग के टाइम का आपको 1 अप्रैल, आप 2 अप्रैल को बनवा लेना, ठीक है, एग्जाम के बाद बनवा लेना, आप 17 अप्रैल के बाद बनवा लेना भाई, है ना, 17 आप अप्रैल को आपका एग्जाम है, उसके बाद आप बनवा लीजिएगा, सिंपल सी बात है। और सेम टू सेम वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे एकेडमी का फी स्ट्रक्चर बता दिया गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर ट्यूशन फी की बात करेंगे तो ट्यूशन फी 3000 रुपए आपको हर सेमेस्टर का देना होता है, ठीक है। और एससी एसटी वाले बच्चे जो पीडब्ल्यू कैटेगरी से, उनको नहीं देना ट्यूशन फी, 3000 रुपए नहीं आपको देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे आपको कितना पेमेंट करना होगा फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात करते हैं। तो आपके अलग अलग कैटेगरी में आपसे फीस लिया जा रहा है। टोटल आप देखोगे यहाँ पे हॉस्टल कॉशन, आपको हॉस्टल का फीस भी देना होगा जो कि आपका रिफंडेबल होगा, ठीक है। लाइब्रेरी आपका हो गया रिफंडेबल होगा, इंस्टीट्यूट आपका कॉशन मनी आपका रिफंडेबल होगा, ठीक है। यानी बहुत सारे फीस जो है, हॉस्टल का एडमिशन फी आपका 1000 रुपए लग रहे हैं, है ना। तो इस स्कूल मिलाकर आपका फीस है। नेक्स्ट बात करेंगे, और आगे डिटेल में दिया गया है ना, इस सेमेस्टर की बात करेंगे तो पहले सेमेस्टर में आपको देना कितना है, तो आप देख सकते हो 64,481 रुपए देने हैं, ठीक है। फीस की बात करें जिसमें आपका मेस चार्ज भी इंक्लूड है, मेस चार्ज हो गया, आपका हॉस्टल का चार्ज हो गया, यानी कुल मिलाकर आपका यहाँ पे 64,481 रुपए आपको एक सेमेस्टर का देना होगा। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 61,481 देना होगा, यानी सॉरी एससी एसटी वाले बच्चों का है, ठीक है। जो यहाँ पे ट्यूशन भी आपका माफ है ना, 3000 आपका ट्यूशन भी माफ है, तो इसमें से आप देखोगे 3000 घटा दो तो आपका 61,481 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हर सेमेस्टर में इतना ही देना पड़ेगा, ऐसा ही बोला गया है ना।
चलिए, तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी और यही सब है यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फीस ठीक ठाक है भाई। यहाँ पे आपको मेस भी, तो भाई मेस का चार्ज, मुझे लगता है मेस का चार्ज अगर इसमें इंक्लूड है तो बहुत कम फीस हो जाएगा यार, है ना। मेस चार्ज 14,500 रुपये, ठीक है, तो बहुत कम फीस आपको IIT KGP में लग रहा है, बहुत ही कम फीस लग रहा है, आप देख सकते हो, है ना भाई। चलिए, तो फीस काफी ठीक ठाक ही है। और ये आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहीं पे आपकी क्लासेस वगैरह चलेंगी। बाकी आपका फिजिक्स का क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस, मैथमेटिक्स क्लासेस अलग अलग डिपार्टमेंट में चलती है। और शायद बीटेक वाले बच्चों के साथ आपको शायद पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसा वहाँ के बच्चे बोलते होते हैं ना, या फिर हॉस्टल शेयर करी जाती है, ऐसा कुछ होता है। बाकी आप सभी लोग देखो, अगर आप IIT KGP जाना चाहते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो कम से कम देखो आपको IIT KGP के लिए एकदम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। अरे यार, इस बार लग रहा है कि इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप देखोगे 2023 की बात करें तो 2023 में 300 मार्क्स तक आसानी से एडमिशन हो गया है ना, 300 मार्क्स में इजीली आपका एडमिशन हो गया है। अगर 2024 की बात करें तो वहां पर भी लगभग 300 के आसपास एडमिशन हो चुका है। अगर 2025 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा आपका स्कोर ज्यादा गया था, जैसे आपका लाइक आपका 350 के आसपास, और डिपेंड करता है मेजर के ऊपर, कौन सा आप मेजर सब्जेक्ट ले रहे हो और कितने सीटें हैं और कितने बच्चों वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 360 370 के आसपास लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो आप कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी से प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 420 प्लस का टारगेट रखना होगा। और अगर आप EWS या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 400 प्लस का टारगेट रखना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, SC या ST कैटेगरी से, या फिर आप PWD कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पे जो टारगेट रखना होगा 360 के आसपास आप टारगेट लेकर चलिएगा, तब जाकर आप सेफ जोन में रहने वाले हो। ये बच्चा आपका IIT KGP का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम आपको इतना स्कोर करिएगा, प्रयास करिए आप लोग। सब्जेक्ट भी आपके बच्चे ठीक ठाक है और टाइम भी काफी कम बचा है, मात्र 52 डेज बचा हुआ अभी तक, है ना, यानी लगभग 50 से 52 दिन आपके बचे हुए हैं। और इन्हीं टाइम में आप सभी को कंप्लीट तैयारी करनी है। तो आप सभी को बच्चे देखते हुए, ताकि आप सभी का सुविधा हो, है ना। देखो प्यारे बच्चे, होता क्या है कि सेल्फ स्टडी कोई भी कर लेगा, लेकिन यार उनको मतलब एक कंटेंट तो मिलना चाहिए ना। अब सेल्फ स्टडी आप कैसे खुद से कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको PYQ मिलने चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट मिलने चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेशन मिलने चाहिए। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है टारगेट बेस में बिल्कुल फ्री आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टारगेट बेस ज्वाइन के लिए हर चीज आपको मिल जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो आई होप कि आप सभी को IIT KGP के बारे में ऑल अबाउट पता चल चुका है, और जगह वेस्ट बंगाल में है, और कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं, फी भी आपका पता चल चुका है, सीट के बारे में, और हॉस्टल सबको मिल जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिए अपना, मेहनत करते रहिए। 50 दिन का टाइम बचा है, इन्हीं 50 दिनों में, इन्हीं 50 डेज में आप सभी को कंप्लीट तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, खुद के ऊपर काम करनी है, और जाकर IIT KGP में। भाई IIT KGP जाना आम मतलब आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कट ऑफ बहुत हाई आती है ना। तो ध्यान रखिएगा, और पहला प्रेफरेंस बच्चों का IIT KGP होता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।